तो जो आज का टॉपिक है महिलाएं, जाति एवं सुधार। तो वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म्स, जो आज से 200 साल पहले तक बच्चों की जो जिंदगी थी वो आज से डिफरेंट थी बेटा। आज हम देखते हैं सभी जो बच्चियां हैं, खासकर महिलाएं, लड़कियां, वो स्कूल जा पा रही हैं, बड़ी पोस्टों पर जा पा रही हैं, ऑफिसों में जा पा रही हैं और अच्छे पदों को प्राप्त कर रही हैं। साथ ही साथ उनको हर कानूनी जो है उनको जो सुविधाएं हैं वो मिली हुई हैं, संविधान के अनुसार कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन आज से 200 साल पहले अगर मैं भारत के अलावा दूसरे देशों की भी बात करूं, फ्रांस, जर्मन, रशिया, इन सब में महिलाओं की स्थिति कोई खास बढ़िया नहीं थी। आज जरूर वो डेवलप कंट्री हैं, लेकिन मैं अगर हम बात करें तो केवल महिलाओं को अपेक्षा केवल पुरुषों को ही राजनीति में भाग लेने का अधिकार था। पुरुषों को ही वोट डालने का अधिकार था, चुनाव लड़ने का अधिकार था और सरकार बनाने का अधिकार था। महिलाएं फ्रांस जैसे शहरों में भी महिलाओं की स्थिति नगण्य थी। उन्होंने क्रांति में जरूर भाग लिया, फ्रांस की जब क्रांति हुई, रशियन क्रांति हुई, लेकिन उनकी जो स्थिति, सामाजिक स्थिति, वो ठीक नहीं थी। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपके न्यूजीलैंड ने 1893 में सबसे पहले वोट का अधिकार महिलाओं को दिया, न्यूजीलैंड ने। उससे पहले किसी भी देश में वोट का अधिकार नहीं था। उसके बाद 1920 में इंग्लैंड की महिलाओं को वोट का अधिकार मिला और भारत मात्र एक ऐसा देश था जिसको आजाद होते ही, जैसे ही हम आजाद हुए तो हमारे स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ उसमें पहले ही तय हो गया था कि क्या क्या हमें होना है। तो हमारे संविधान ने आजाद के तुरंत बाद महिलाओं को ही नहीं बल्कि संपूर्ण जाति, धर्म, किसी भी समुदाय का हो व्यक्ति, उसको राजनीतिक अधिकार प्राप्त कर दिए गए थे। भारत एकमात्र ऐसा देश था। अदरवाइज जितनी डेवलप कंट्री देख रहे हो आप, अमेरिका, इंग्लैंड, इन्होंने बहुत बाद में आजादी के बाद अपने, और इंग्लैंड तो कभी आजादी गुलाम ही नहीं हुआ, तो उसमें भी आप देख रहे हो कि 1920 में जाकर 1920 में महिलाओं को अधिकार मिला है जाके वोटिंग का। तो ऐसे में हमारा देश जो है इनके मुकाबले बहुत आगे है अगर संवैधानिक दृष्टि से देखा जाए। एक मिनट बेटा, होल्ड। इसके साथ हम देखते हैं कि आज से 200 साल पहले अगर हम स्थिति देखें, सभी महिलाएं जो थी, विशेष तौर पे 200 साल पहले के हालत बहुत भिन्न थे। शादी बहुत कम उम्र में कर दी जाती थी। हिंदू व मुसलमान दोनों धर्म के पुरुष एक से ज्यादा पत्नियां रख सकते थे और देश में एक समुदाय में बहुत एक प्रथा चल रही थी, कुप्रथा जिसे कह सकते हैं, सती प्रथा। सती सती प्रथा, ये ब्रिटिश काल से पहले की बातें हैं। ब्रिटिश तो थे ही इस समय, ब्रिटिश काल से पहले से चली आ रही प्रथाएं, सती प्रथा, जिसमें आप इस चित्र में देख रहे हो कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद, पुरुष की मृत्यु के बाद यदि उसकी पत्नी जिंदा है तो उसको जिंदा ही उसकी साथ चिता में जला दिया जाता था। सती प्रथा जिंदा ही। और इसको लेकर बहुत सी फिल्में भी बनी हैं, नाटक भी बने हैं। ठीक, इसमें हम जिक्र कर सकते हैं अभी जो फिल्म आई थी पद्मावत, जिसमें अंदर आपने देखा रानी सती हुई थी बाद में। वो उन्होंने अपने आप को, वो अलग से सती हुई थी, लेकिन बाद में इसको प्रथाएं बना दिया। वो दुश्मन राजा से अपने आप को बचाने के लिए सती हुई थी, खुद को आग के हवाले कर देना। लेकिन वो जो सती थी वो अलग तरह से थी। ये जो सती बाद में होने लगी, जब एक प्रथा ही बना दी गई कि पति की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को कहीं भी जीवित रहने का कोई हक नहीं है, और यदि पत्नी मर जाती है तो पति को जीवित रहने का पूरा हक है। मतलब इस तरह का विध्वंस, इस तरह का भेदभाव चल रहा था और महिलाओं इससे बहुत ज्यादा ग्रसित थी, इस प्रथा से। सती शब्द का अर्थ ही सदाचारी महिला था। संपत्ति पर महिलाओं के अधिकार बहुत सीमित थे, महिलाओं को अधिकार नहीं थे। शिक्षा तक महिलाओं की प्राय पहुंच कम थी। आपने 7th क्लास में पढ़ा है राज सुंदरी देवी, जो चोरी चोरी छिपे, जिन्होंने शिक्षा ग्रहण की और पति से छुप छुप के, क्योंकि उस समय माना जाता था कि भाई यदि महिला पढ़ लिखी गई
तो उसकी पति की मृत्यु जल्दी हो जाएगी। ये उनके मन में डर पैदा कर रखा था, बच्चों के मन में शुरू से ही। ठीक है, गर्ल्स लड़कियों के अंदर ही पैदा कर रख दिया, आप पढ़ लिखनी है, पढ़ोगे लिखोगे तो पति की मृत्यु जल्दी हो जाएगी। ये एक तरह से डर बनाकर उनको पढ़ाई से दूर रखा गया, शिक्षा से दूर रखा गया। ये मैं बता रहा हूँ 200 साल पहले जो स्थिति थी। इसके अलावा महिलाओं के साथ तो थी, ज्यादातर इलाकों में लोग जातियों में भी बटे हुए थे। ठीक है, जातियों में आज भी बटे हुए हैं, लेकिन उस समय जातियों में भेदभाव बहुत ज्यादा था आज की तुलना में। ब्राह्मण और क्षत्रिय खुद को ऊंची जाति का मानते थे। इसके बाद व्यापारी, महाजनी दूसरा वर्ग था, और फिर काश्तकार, बुनकर, कुम्हार जैसे दस्तकार आते थे, जिन्हें शूद्र कहा जाता था, जो काम करते थे अपना हाथ के बना हुआ काम। ठीक है, जो हैंडक्राफ्ट कर रहे थे। इस श्रेणी के सबसे निचले पायदान पर ऐसी जातियां थी जो गांव को साफ सुथरा रखती थी, यानी सफाई का काम करती थी। तो इस तरह के कार्य बटे हुए थे, और उस आधार पर ये 3 वर्गों में बटाव था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, BSVS। ठीक, इसमें ब्राह्मण और क्षत्रिय अपने आप को उच्च जाति का मानकर चल रहे थे स्थान पर। फिर व्यापारी वर्ग, वैश्य, और लास्ट में शूद्र वर्ग, जो काम करता था, हाथ के काम करता था। और इसके सबसे निचले पायदान पे शूद्र में से ही निकल के जो नगर की साफ सफाई का काम करते थे। इस तरह के जाति बंधों में बांट दिया गया था समाज। तो ये कुप्रथाएं हैं, ये चली आ रही थी कुप्रथाएं। अब इन कुप्रथाओं को दूर करने के लिए इस चैप्टर में हम अध्ययन करेंगे कुछ ऐसे समाज सुधारकों के बारे में, सोशल रिफॉर्मर्स जिन्हें कहा गया, सोशल रिफॉर्मर्स, समाज सुधारक, जिन्होंने समाज को सुधार करने के लिए कार्य किए, सोशल रिफॉर्मर्स। और उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे महिलाओं की स्थिति को लेकर, जिन्होंने सुधार के लिए कदम उठाए, उनकी हम पहले चर्चा करेंगे। फिर हम चर्चा करेंगे इस चैप्टर के सेकंड भाग में कि जातियों को लेकर कौन कौन समाज सुधारक सामने आए। तो देखिए, सबसे पहले नाम आता है समाज सुधारकों में मोस्ट फेमस राजा राम मोहन राय। जी हाँ, राजा राम मोहन राय, जिनका जन्म 1772, मृत्यु 1833। इसी तरह के एक सुधारक थे। उन्होंने कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की, ब्रह्मो समाज सभा की, जिसे ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता है। राजा राम मोहन राय जैसे लोगों को सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी है। उनका विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन का नया ढंग अपनाने को तैयार हों। जो इन्होंने, इसको लेकर हम बात करेंगे कि बहुत से हमारे धार्मिक ग्रंथों का हवाला भी दिया कि आप जिन धार्मिक ग्रंथों की बात करते हो कि उसमें ये लिखा हुआ है कि महिलाएं जो हैं अशिक्षित रहें, महिलाओं को पढ़ने लिखने ना दिया जाए, वो कहाँ लिखा हुआ है? वो लिखा ही नहीं हुआ है। राजा राम मोहन राय देश में पश्चिमी शिक्षा का प्रसार और महिलाओं के लिए ज्यादा स्वतंत्रता व समानता के पक्षधर थे। उन्होंने इस बारे में लिखा कि किस तरह महिलाओं को जबरन घरेलू कामों में बांध कर रखा जाता है, उनकी दुनिया घर और रसोई तक ही सीमित रहती है, कर दी जाती है, और उन्हें बाहर जाकर पढ़ने लिखने की इजाजत नहीं दी जाती थी। तो इसको लेकर इन्होंने सबसे पहले तो चेंज लाए, विधवाओं की जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश। ये उनका पहला सुधार था। जो पति की मृत्यु के बाद या तो उनको सती कर दिया जा रहा था कुछ समाजों में, सभी समाज में नहीं, पूरे समाजों में नहीं, बांट के, या उसके बाद उनकी जिंदगी ऐसी खराब हो जाती थी कि उनको अलग से घर से बाहर निकालकर और कई तरह के उन पर पति की मृत्यु का उन्हीं पर आरोप लगाकर, चाहे पति की मृत्यु कैसे भी हुई हो, उन्हीं पर आरोप लगाकर अलग अलग उनको संबोधन से पुकार के उनको घर से बाहर निकाल दिया जाता था, और फिर वो अलग किसी
क्षेत्र में जाकर एक आश्रम में उनको जगह दे दी जाती थी। तो विधवाओं की जिंदगी बड़ी कष्टदायक थी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ी। राजा राम मोहन राय संस्कृत, फारसी तथा अन्य कई भारतीय व यूरोपीय भाषाओं के ज्ञाता थे। उन्होंने अपने लेखन के जरिए यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है। जी हाँ, जो आप प्राचीन ग्रंथों का हवाला देते हो कि धर्म में लिखा हुआ है कि सती हो जाना चाहिए, तो उन्होंने उन्हीं धर्मों का हवाला देकर कहा जो आप लोगों को बता रहे हो ये बिल्कुल गलत है। किसी भी धार्मिक ग्रंथ में ये नहीं लिखा है कि विधवाओं को जला देना चाहिए। यानी पति की मृत्यु के बाद उसके जीवन का कोई अधिकार नहीं है उसको अपने जीवन पर। ये जो है कहीं पर भी इस तरह का नहीं लिखा हुआ है जिस धर्म ग्रंथों की तुम बात करते हो। प्रारंभ तक बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी भारतीय परंपरा और रीति रिवाजों की आलोचना करने लगे थे। उसी समय वे राजा राम मोहन राय के विचारों को सही मानते थे और क्योंकि उनको एक विद्वान व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठा थी ब्रिटिश के दौरान भी। फलस्वरूप 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई। ये देखिए 1829, ये वर्ष याद रखना ऑब्जेक्टिव टाइम में। 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों और ब्रिटिश कानून ने एक एक्ट लाकर, कानून लाकर सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। यानी इसमें ब्रिटिश का भी अपने आप में महत्वपूर्ण रोल है, केवल इन्हीं का नहीं था राजा मोहन राय का। ब्रिटिश ने भी एक्ट लाकर इस पर पाबंदी लगाई, एक्ट लाकर। तो राजा राम मोहन राय ने इस अभियान के लिए जो रणनीति अपनाई उसे बाद के सुधारकों ने भी अपनाया। जब भी वे किसी हानिकारक प्रथा को चुनौती देना चाहते थे, अक्सर प्राचीन धार्मिक ग्रंथों से ऐसे श्लोक और वाक्य ढूंढने का प्रयास करते जो उनकी सोच का समर्थन करते हों। क्योंकि लोगों के मन में धार्मिक ग्रंथों का ज्यादा महत्व था कानूनों की अपेक्षा, तो वो उन्हीं धार्मिक ग्रंथों को ढूंढ कर लाते थे, उन्हीं श्लोकों को, जिससे लोग समझ सकें कि जैसा आप कुरीति कर रहे हो, जैसे आपके विचार हैं, वो आपके धार्मिक ग्रंथों में तो है ही नहीं। तो आप किस धर्म को मानते हो? तो आप किस धर्म को मानते हो? चाहे आप किसी धर्म के मानने वाले हो, आप अपने धर्म में दिखाओ मुझे कहीं लिखा हो ये चीजें। तो जो भी समाज सुधारक हुआ, उसने उस धर्म में जो भी सुधार लाने का प्रयास किया, वो उन धर्म से जुड़ी हुई चीजों, उनके धार्मिक ग्रंथों को देखकर उन्होंने हवाला दिया, एज ए उन्होंने उसको माना। देखो एक कैसा त्योहार है, देखिए एक और पिक्चर है, फिगर नंबर 3, कुंडों पर झूलने का त्योहार।
हाँ, तो हम बात करते बेटा कुंडों पर झूलने का त्योहार, चित्र नंबर 3 आप देख रहे हैं। इस लोकप्रिय त्योहार में भक्त पारंपरिक अनुष्ठान के तहत अजीब तरह से कष्ट सहने का अभ्यास करते हैं। ये जो कुंडा जो है उसने अपनी खाल में लटकाया हुआ है, अपनी खाल के अंदर, और उस पर लटक रहा है। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जब यूरोपीय अफसरों ने भारतीय रीति रिवाज और अनुष्ठानों को बर्बर कहकर आलोचना शुरू की, तो इस त्योहार की खास तौर से आलोचना की गई। ये भी एक तरह का त्योहार था, कुंडों पर झूलने का त्योहार। बताइए ये कहाँ किस ग्रंथ में लिखा हुआ है, मुझे भी समझ में नहीं आता जो चल रहा था। एक स्रोत है, इस स्रोत को भी हमें ध्यान से देख लेना चाहिए। पहले हम उन्हें लकड़ियों से बांध देते हैं। राजा राममोहन ने अपने विचारों का प्रसार करने के लिए बहुत सारे पर्चे लिखे। उनमें से कुछ पर्चे किसी खास रीति रिवाज के समर्थक और आलोचक के बीच बहस के रूप में लिखे गए। जो सती के समर्थक थे, सती समर्थक, उन्होंने कहा कि औरतें कुदरती तौर पर कम समझदार, बिना दृढ़ संकल्प वाली, भरोसे के योग्य नहीं होती। जो सती प्रथा के समर्थक थे, देखिए बताओ, कम समझदार, बिना दृढ़ संकल्प वाली और भरोसे के योग्य नहीं होती है। उनमें से बहुत सारी खुद ही अपने पति की मृत्यु के बाद उनके साथ जाने की कामना करने लगती हैं, परंतु वे कहीं धधकती आग से भागने लगती हैं, इसलिए पहले हम उन्हें चिता की लकड़ियों में कसकर बांध देते हैं। बताइए कितनी, आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप कैसी, अगर हम सोचने भी बैठ जाएं तो ये अंदर से दहल जाते हैं कि किसी व्यक्ति को जिंदा बांध दिया जा रहा है। सती विरोधी, सती विरोधी क्या बोले, आप लोगों ने महिलाओं को अपनी स्वाभाविक क्षमता का प्रदर्शन करने का मौका कब दिया है? उन्हें तो कभी आपने पढ़ने नहीं दिया, उन्हें तो आपने कभी बढ़ने का मौका नहीं दिया, उनको डराते गए, बार बार कहते रहे कि आप पढ़ लिख जाओगे तो पति की मृत्यु जल्दी हो जाएगी, पढ़ गए तो ये हो जाएगा, तुम्हें अच्छा पति नहीं मिलेगा, तुम घर पे काम करो, तुम्हारा काम तो वही है, शादी के बाद तुम्हें घर का ही काम करना है। ये सब जो था, उनकी क्षमता को तो पहले ही दबा दिया तुमने, जो तुम इस तरह से बात कर रहे हो कि कम समझदार हैं। अगर ज्ञान और शिक्षा के बाद भी कोई व्यक्ति न समझ सकता हो या पढ़ाई गई चीजों को ग्रहण न कर पाए तो हम उसे अक्षम मान सकते हैं, है ना। जब हम उसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे तब वो चीजों को ना समझ पाए, तब हम उसे कहेंगे अक्षम कि ये नहीं पढ़ सकता। लेकिन जब तुम पढ़ाओगे ही नहीं, उसे स्कूल ही नहीं भेजोगे, तब कैसे कह सकते हो? ये तो वही डर था ना कि लड़कियां भी कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों से आगे निकल जाएं। पुरुष समाज का एक सबसे बड़ा जो भय था, डर, ये उसको उजागर करता हुआ था कि महिलाएं आगे निकल गई तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम आएगी, समस्या हो जाएगी, हमारा क्या होगा, घर में काम कौन करेगा। इसको लेकर जो सती, हाँ, सती विरोधी जो थे, इन्होंने लेकर ये बातें की सती समर्थकों के खिलाफ में। उदाहरण के लिए हम एक और बात करते हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी, प्रसिद्ध समाज सुधारक, जिन्होंने विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का ही हवाला दिया। इन्होंने भी प्राचीन ग्रंथों को लिया। अंग्रेज सरकार ने सुझाव इनका मान लिया और 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित किया। ये अंडरलाइन कर लीजिए, 1856 विधवा विवाह के समर्थन में कानून पास कर दिया गया। ठीक है, कि विधवा को भी दोबारा पुनर्विवाह करने का अधिकार है। जो विधवाओं के विवाह का विरोध करते थे, उन्होंने विद्यासागर जी का भी विरोध किया, यहाँ तक कि उनका बहिष्कार भी कर दिया।
तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर, गुड डे।